हेलो। हाँ बच्चों, ये एक दो बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम भी बता दो, तो मैं अब एक दो क्वेश्चन कराने के लिए अब तैयार हूँ। आप देखो, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या है, इसकी मैंने थ्योरी लिखा दी थी क्लासरूम में, एक क्वेश्चन भी करा दिया था। तो अब मैं मतलब इसमें यह है कि एन कार्य को करने के लिए एन व्यक्ति उपलब्ध हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं से कर सकता है। तो इसको लेकर यदि आई हुई व्यक्ति द्वारा जेवा कार्य करने में लागत CIJ आती है, तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए कि कुल लागत न्यूनतम आए। और इस तरह की जो मैट्रिक्स है प्रभावित मैट्रिक्स कहते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये जॉब है, ये व्यक्ति है, तो कौन से व्यक्ति को, मतलब अपन ये जानना चाह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति एक ही कार्य कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कार्य करना है, तो कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए जिससे न्यूनतम समय में काम हो जाए। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ देख लो आप। ये कई बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे थे, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ये वाला देखो, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन 4 कार्यकर्ता और 4 कार्य संपन्न करने हैं। सबकी क्षमताएं अलग अलग है। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुमानित समय भी इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है। विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार किए जाए कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। तो उसका ये कहना है भाई कि 4 कार्यकर्ता हैं और 4 कार्य संपन्न कराने हैं। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये तो कार्य हो गए, देखो ये ABCD, ये 4 तो कार्य हो गए। और इन 4 कार्यों को करने के लिए ये 4 लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भी जैसे ए कार्य कौन करे इन चारों में से, बी कार्य को इन चारों में से कौन करे, है ना। ये सी कार्य को इन चारों में से कौन करे, ये पूछा जा रहा है। डी कार्य में से इन इन चारों में से कौन करे, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो अपन इस पर इसके लिए थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे कि इसमें क्या होता है। इसका इष्टतम हल ज्ञात, बाकी सब चीज तो मैंने लिखा रखी है आपको। तो इसका इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पहला होता है, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका रूल है, पहले रो रिडक्शन मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। रो रिडक्शन मैट्रिक्स एक बनाएंगे अपन, उसे बोलते हैं अपन कॉलम रिडक्शन कह दो, रिड्यूस्ड कह दो, एक ही बात है। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मतलब एक को बोलते हैं पंक्ति समानयन मैट्रिक्स, एक को बोलते हैं स्तंभ समानयन मैट्रिक्स, और फिर तीसरा होता है जीरो, शून्य नियतन देना, शून्य नियतन। ऐसे 3 चीजें होती है बच्चों इसमें। और इस पर मैंने एक क्वेश्चन करा भी रखा है, छोटा क्वेश्चन है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर आ जाए तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आया था 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको। देखो अब आप, जैसे देखो आप, ये ABCD स्क्रीन पे देखो, और ये लोग हैं जो जिन्हें कार्य करने की क्षमताएं दे रखी है इनकी। अब आपको इसका इष्टतम हल निकालना है। याद रखो 4 कार्य हैं ABCD। अब ए इन चारों में से कौन करे, बी को इन चारों में से कौन करे, सी को इन चारों में से कौन करे, और डी को इन चारों में से कोई एक करे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कार्य करना है। ठीक है भाई। तो अब मैं इसको, ये तो इसी में बनाना पड़ेगा इसको। चलो अब देखो इसमें क्या होता है भाई। सबसे पहले अपन बनाएंगे, वापस से उसी को दिखाएं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं इधर, ये इधर आ सकता है क्या, देखें, नहीं आएगा, ये आ सकता है शायद, यहाँ से उठा के लाता हूँ।
काश यहाँ से आ जाए, नहीं आ रहा, इससे तो नहीं आएगा। चलो अब ये तो नोट कर लेना, जो मैंने तीनों चीजें लिखी मैं यही बता रहा हूँ बच्चों, है ना, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा यार। इष्टतम हल, रो रिडक्शन मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, शून्य नियतन, ये तीन चीजें करनी है। तो इसको वापस से बनाए, चलो देखो वापस बना देते हैं। वापस से लिखना पड़ेगा सर मुझे, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 8, 26, 17, 11, 13, 28, 4, 26, फिर उसके बाद है 38, 19, 18 और 15, और फिर उसके बाद है 19, 26, 24, 10। ये है सर, कुल मिला के देखो यही है ना सारी चीजें, यही है। अब देखो आप, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, पंक्ति समानयन मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, देखो हम वापस एक मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना आप, कि ये जो पहली रो है, ये पहली रो, इसमें जो सबसे छोटा अवयव है, जैसे 8 है, तो इस पहली रो के सारे अवयवों को 8 में से घटा देंगे, पहली रो के सभी अवयवों को 8 में से सेपरेट करेंगे। सभी में, हर सेकंड रो में भी ऐसे ही करना है, थर्ड में भी ऐसे ही करना है, और फोर्थ में भी ऐसे ही करना है। तो देखो एक बार देखिए, अब सबसे पहले तो वापस से बनानी पड़ेगी बच्चों ये। अब देखो 8 में से, देखो पहली रो 8 में से 8 को माइनस कर दिया, 26 में से 8 को माइनस कर दिया, 17 में से 8 को माइनस कर दिया, 11 में से 8 को माइनस कर दिया, सब में से जो न्यूनतम है वो माइनस कर दो। ऐसे ही थर्ड, अब देखो आप, जैसे सेकंड रो देखना है स्क्रीन पर, इसमें न्यूनतम अवयव 4 है, तो इस 4 को इन सब में से माइनस करना है। देखो ये कर रहा हूं, यहाँ करके बता रहा हूं मैं, आराम से समझो आप। ये 13 में से 4 माइनस कर दिया, 28 में से 4 माइनस कर दिया, 4 में से 4 माइनस कर दिया, 26 में से 4 माइनस कर दिया। अब फिर देखो 38 में न्यूनतम अवयव क्या है, 15 है, तो ये 15 है, तो इस 15 को सब में से माइनस कर रहे हैं। 38 माइनस 15, 19 माइनस 15, 18 माइनस 15 और 15 माइनस 15। अब आता है सर, अब ये देखो फोर्थ में बताओ सबसे न्यूनतम कौन है, 10 है, तो 10 को इन सब में से माइनस करना है। देखो ध्यान से देखना आप, तो ये 19 माइनस 10, 26 माइनस 10, 24 माइनस 10 और 10 माइनस 10। अब इसके बाद जो, ये तो मैंने आपको घटा के बताया, अब इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आएगा सर, पहली टेबल कंप्लीट हो गई आपकी, उसमें आ रहा है देखो 0, देखो 0, 18, 9, 3। ये भैया मैंने ये इसको लिखा है, इसको ये देख लो, 0 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 3 लिखा है। ऐसे अब मैं इनका जो रिजल्ट है ना वो लिख रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको पूरा समझ में आए। 13 माइनस 4, अब लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ये बचेगा 9, 9 के बाद 24, फिर 0 और फिर 22। ऐसे एक और ले लेते हैं अपन, ये 23, समझ गए होंगे मैं इनकी बात कर रहा हूं अब।
और 23 के बाद 4, 3 और 0। फिर इसके बाद आएगा 9, 16, 14 और 0। ये हो गया सर आपका फर्स्ट, मतलब A B C D, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी अपन ने क्या किया बच्चों, हमने पंक्ति को किया, अपन ने हमने रो को कर लिया है सोल्व, पंक्ति समाधान मैट्रिक्स बना ली है। अब अपन करेंगे इसी को वापस अब रो समाधान कॉलम वाले में चेंज करेंगे। स्तंभ समाधान मैट्रिक्स, इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है, बस अब स्तंभ में चलेगा। जैसे ये स्तंभ है, इसमें न्यूनतम अवयव क्या है बताओ, इस पहले स्तंभ से चलना है, इसमें न्यूनतम अवयव 0 है, तो 0 को सब में से माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा। ऐसे इसमें तो न्यूनतम अवयव क्या है, देखो 4 है, तो सब में से 4 माइनस करेंगे, ऐसे यहाँ पर 0 माइनस करेंगे, ऐसे इस कॉलम में फिर 0 न्यूनतम अवयव को माइनस करना है, 0 को माइनस करेंगे। तो अब चलो सर वापस लिखते हैं। अब देखो पहले रो वाइज कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, तो पहला अवयव 0 है, समझ गए ना आप, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये पहला अवयव 0 है। अब पहले कॉलम पे ध्यान दो, पहले कॉलम में सब में से 0 को माइनस करूं, न्यूनतम अवयव 0 है, ये 0 न्यूनतम है, तो 0 को सब में माइनस करूंगा तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको 0, 9 सेम रहेगा बच्चों, 9। अब अगला देखो, अब यहाँ पर देखो आप गौर से, तो इस कॉलम के अंदर न्यूनतम अवयव 4 है, दिख रहा होगा आपको, तो ये 4 को माइनस करना है इन चारों में से इस कॉलम में। आप कॉलम में कर रहे हैं वही चीज जो अपन ने रो में की थी ना, उसी को कॉलम में कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सर 18 में से 4 14, 24 में से 4 गए 20, 4 में से 4 गए 0 और 16 में से 4 गए 12। अब ऐसे तीसरा कॉलम देख लो, ये वाला, इसमें न्यूनतम अवयव 0 है, तो 0 को सब में से माइनस करेंगे तो वही कॉलम आ जाएगा, इसलिए यहाँ तो डायरेक्ट ही लिख दो 9 0 3 14। अब आ गया सर, इधर भी 0 है इसलिए ये भी ऐसे हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूं। ये अपन ने कॉलम कर दिया, ये अब आपकी कॉलम वाइज हो गया बच्चों, बस। अब इसके बाद जैसे ही कॉलम वाइज हो गया, अब यहाँ अपने को शून्य नियतन देना है, मतलब अब अपने को ये करना है, देखो बताता हूं, ये A, ये B C D, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लेके देखते हैं, देखें इसमें कैसा लगता है। अब देखो भाई, पहले आपने रो बना लिया, कॉलम कर लिया, बस अब आपको जैसे ये A है, ये A है, तो इस सबसे पहले रो देखनी है, पहली रो में शून्य नियतन देना है, मतलब जहां 0 आ रहा है वो देखो, पहली रो में एक ही 0 है तो बस उसको बॉक्स में डाल दो आप, जैसे पहली रो में तो ये 0, इसको ये बॉक्स में डाल दिया, मतलब A को हमने पहला दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इस 0 से रिलेटेड रो और कॉलम में देखो कहीं 0 है क्या, अगर इधर या इधर कहीं 0 है तो उसे काटेंगे, क्योंकि जब A आपने 1 को दे दिया तो फिर बाकी पे नहीं जा सकता वो, तो A टास्क जब फर्स्ट ने ले लिया तो अब ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, है ही नहीं, वैसे यहाँ कहीं भी 0 नहीं है, इसलिए पहली रो का काम हो गया आपका। अब आप चलोगे सेकंड रो में, सेकंड रो ये वाली बच्चों देखो, अब आपका काम है सेकंड रो, इस सेकंड रो में 0 देखो एक ही जगह है क्या, हाँ भाई एक ही जगह है, तो बस वो शून्य नियतन बन गया आपका, सीधे इसको नियतन दे दो आप, ये नियतन दे दिया इसको। अब आ जाइए सर थर्ड रो पर, अब बात करेंगे थर्ड रो। थर्ड रो में देखो, जो शून्य देने का मतलब शून्य वाली जगह पे आपने कार्य दे दिया, मतलब वहां पे कार्य दिया है। अब ये बताओ, यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, एक 0 यहाँ है एक 0 यहाँ है, तो यहाँ भी हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं,
कि भाई सी को हम कौन सा कार्य देंगे, क्योंकि यहाँ पर सी कार्य किसको देंगे उसके लिए दो कैंडिडेट हैं, अब इसमें पता नहीं कौन सा होगा, इसलिए अभी इसको पोस्टपोन कर दो। अब डी कार्य के लिए चलो, नीचे डी के लिए चलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक ही शून्य है, इसलिए आपका टारगेट है इसको मार्क करना। ये आपने इसको मार्क कर दिया। अब इसको जब मार्क करोगे तो इसके साथ ही इससे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखो कि कोई जीरो आ रहा है क्या, तो इधर तो नहीं आ रहा जीरो, इधर जीरो आ रहा है, देखो ये आ रहा ये आ रहा जीरो। इस जीरो को काटना पड़ेगा आपको, इस जीरो को आपने ऐसे काट दो इस रो में, क्योंकि बस दे दिया अपन ने। अब ये अपन ने रो, अभी बच्चों अपन रो वाइज चल रहे थे, देखो अभी अपन चल रहे थे रो वाइज, ये ऐसे चल रहे थे, पहली रो, दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। अब देखो पहली रो में शून्य आ गया कहीं ना कहीं, सेकंड रो में भी शून्य आ गया, और अपन देखें तो अब थर्ड रो में भी अब शून्य आ गया, क्योंकि एक तो कट ही गया, तो अब हो गया। लेकिन आप कॉलम वाइज भी चल लो एक बार, देखो अब कॉलम वाइज चलते हैं। कॉलम में देखो एक ही जीरो आ रहा है। अब इसमें देखो, इससे रिलेटेड देखो क्या एक ही जीरो आ रहा है, तो बस इसको मार्क कर देंगे। पहले रो वाइज चलते हैं, रो से बात नहीं बनती तो कॉलम वाइज चलते हैं। इसके बाद आप और देख लो, ये कॉलम चलो यहाँ भी एक ही शून्य है और यहाँ भी एक ही शून्य है, तो पहले आपने रो वाइज चलना है। एक जीरो आते हैं रुक जाना है, जैसे ये पहला जीरो आया, दूसरे वाले में यहाँ जीरो आ गया, बस इसको नियतन दे दिया आपने, शून्य नियतन। तीसरे वाले में दो आ रहे थे तो अभी नहीं बता सकते थे आप, क्यों? तो क्योंकि सी कार्य दो को अभी के अनुसार दो को दिया जा सकता है, लेकिन उसमें फाइनल करने के लिए आप डी पे चले, डी में एक ही शून्य आ रहा था, इसलिए यही डी का शून्य नियतन यहाँ हो गया आपका। अब रो हो गया। अब जब ये लेंगे तो इससे जहां पर भी आप जीरो पे मार्क करेंगे उसके जस्ट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर शून्य देखेंगे, अगर आ रहा है तो उसे काटेंगे। अब आप ये तो चले रो वाइज, अब चलेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज एक ही जीरो आ रहा है, ये रहा, यहाँ भी एक ही जीरो आ रहा है, दे दिया, यहाँ भी एक ही जीरो आ रहा है, दे दिया, और यहाँ भी दे दिया, ये जीरो आपने दे दिया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अब अपन ये कहेंगे कि प्रत्येक रो में कहीं ना कहीं शून्य आ रहा है, इसका मतलब आपका शून्य नियतन पूरा हुआ। इसका इष्टतम हल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको शून्य नियतन प्रत्येक का प्राप्त हो गया। मतलब ए कार्य कौन करेगा, पहला व्यक्ति। कैसे पता, ये इससे पता, ए कार्य। अब फिर देखो बी कार्य, जहां देखो जीरो आ रहा है वहां, तो बी जो है वो थर्ड रो में आ रहा है, इसलिए बी के लिए अपन बोलेंगे कि बी कार्य को थर्ड व्यक्ति करेगा। अब सी देखो, सी जो है वो सी कार्य को ये व्यक्ति करेगा, मतलब सेकंड व्यक्ति करेगा, और डी कार्य को ये फोर्थ व्यक्ति करेगा। हर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक काम मिलना चाहिए, तो ये इसको फोर्थ मिला। अब आप और शुरू की टेबल में देख लो, सबसे पहले वाला जो टेबल था उसमें देखोगे तो ए के सामने जो फर्स्ट आ रहा है वहां 8 लिखा हुआ है, बी के सामने जो थर्ड रो में आ रहा है शुरुआत की टेबल में देखना आप, तो बी के सामने थर्ड टेबल 4 आ रहा है, और सी के सामने सेकंड पर 19 आ रहा है, और डी के सामने फोर्थ पर 10 आ रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ देख लो हम इसकी बात कर रहे हैं शुरुआती क्वेश्चन में इस जगह की। ये ए के सामने जैसे हमने भी लिया था ना, ए के सामने फर्स्ट है, बी के सामने सेकंड या थर्ड है, तो ये है, ऐसे इनके सामने वाला वो देख रहे हैं। तो ये आपका आ गया। अब आप इनका टोटल कर लो, इनका टोटल करोगे तो आप करके देखो कितना आता है इसका आंसर। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका इष्टतम हल प्राप्त होगा, क्योंकि सब प्रत्येक पंक्ति में शून्य आ गया, शून्य नियतन हो गया, इष्टतम हल प्राप्त होगा। और वो कितना आया, वो आ गया टोटल, इनको काउंट करो आप, 8, 19, 4, 10 को।
तो ये आ गया सर 41 मानव घंटे, मतलब इतने घंटे में जाके आपका, तो आपका ऑप्शन आएगा, अगर वो दे दे तो 41 आपका आंसर है यहाँ पर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अभी एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, फिर आपको और समझाते हैं। एक मिनट। हेलो, हाँ बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन है आपका, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2024 का, जो मैं से बार बार बच्चे कह रहे थे कि सर ये भी बता दो। ये लो सर, आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर देता हूँ मैं। तो ये सब वही दिया हुआ है उसने, असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये। 4 अलग अलग मशीनों पर 4 कार्य किए जाने हैं और ये उत्पादन की लागत रुपयों में नीचे दी गई है। देख लो, ये मशीनें हैं M1, M2, M3, M4 और उस पर ये जॉब है J1, J2, J3, J4। अब कौन सी मशीन कौन सा काम करे ये अपने को बताना है। इस आधार पे अपने को इसकी न्यूनतम लागत बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं सर, बिल्कुल जो अभी बताया वैसे ही करना है, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही है, आप चिंता ना करें, हो गया, बस होने वाला है ये। एक मिनट, चलो अब तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है तो यहीं से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं ये कह रहा था कि अब बोलो अपन क्या करेंगे, पहले तो वो रो है ना, पहले रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट 11 है, इससे सबको माइनस करेंगे। ऐसे इसमें 12 से माइनस करेंगे, इसमें 10 से माइनस करेंगे और इसमें 11 से माइनस करेंगे, फिर ऐसे अपन कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये लो सर। अब मैं लेता हूँ सबसे पहले रो या पंक्ति समानन मैट्रिक्स, यहीं से स्क्रीन से देख के बना लेते हैं, ठीक है ना, कहाँ बार बार लिखने बैठे हैं। तो देखो, पहला पहला आएगा, आप समझ गए होंगे बच्चों, फिर भी देख लो एक बार। ये रहा, ये 15, ये इन पूरी में से ये 11 सबसे मिनिमम है, तो 15 में से 11 घटाएंगे, 11 माइनस 11, 13 माइनस 11, 15 माइनस 11, वही लिख रहा हूँ मैं। समझ गया ना सर, वो जो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पहला बता ही दिया आपको। तो यहाँ आएगा सर 4, देखो फिर 0, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। अब आएगा सर 17, इधर देख लो भाई, फिर सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये रहा, ये सेकंड पे आ गए, इसमें न्यूनतम 12 है, ये देखो 12, तो ये 12 इन सब में से माइनस करूंगा, 17 में से भी, 12 में से, 12, 13 सब में से किसको माइनस करूंगा, 17 में से 12 को। 5, 12 में से 12 0, फिर 0 और फिर 1, ऐसे ही सब में यही करना है। अब यहाँ देख लो, इनमें भी ऐसे ही करना है, इस 10 को माइनस करना है इन सब में से। तो बताओ भाई, पहला आएगा 4, फिर आएगा 5, 10 माइनस 10 0, फिर आ गया 4, और फिर एक और बचा बच्चों, अब ऐसे कैसे ही। अब इसमें न्यूनतम अवयव 11 है, तो 16 में से 11 को घटाएंगे, 13 में से 11 को, 11 में से 11 को, 17 में से 11 को। तो यह आएगा 16 में से 11 गए 5, 13 में से 11 गए 2, 11 में से 11 गए 0, 17 माइनस 11 बचे 6। ये आपने, अब आपने रो का कर दिया, अब कॉलम करने वाले हैं अपन, इसी में करना है, स्तंभ समानन मैट्रिक्स। एक मिनट सर, अब स्तंभ में अपन क्या करेंगे, ये कॉलम, इसमें न्यूनतम अवयव 4 है, तो 4 सब में से घटा देंगे, इसमें न्यूनतम अवयव 0 है, इसमें न्यूनतम अवयव 0 है, इसमें न्यूनतम अवयव 1 है, बस वो घटाना है। तो अब स्तंभ में देखो सर, स्तंभ वाइज लिख रहा हूँ भाई बच्चों, ये M1, M2, M3, M4, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 और जॉब 4। अब M1 4, अब देखो ये किया सर मैंने, ये 4 है यहाँ पर मिनिमम, देख लो,
तो ये 4 में से 4 को सेपरेट करेंगे 0 ऐसे। तो लिख रहा हूं भाई कॉलम वाइज 0, 5 माइनस 4 1, फिर 0, 5 माइनस 4 1। ये वाला पहला कॉलम कर दिया अपन ने कंप्लीट, सब में से 4 को माइनस कर दिया है। अब अपन आते हैं सेकंड पे, तो यहाँ पे 0 लिख रहा है तो 0 0, इसमें जब 0 मिनिमम एलिमेंट होगा तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो वो कभी लिख दो। थर्ड में भी ऐसे ही करना है, थर्ड कॉलम में देखो कॉलम वाइज ही लिख रहा हूँ। अब देखो आप, जो फोर्थ है ये वाला कॉलम है, इसमें 0 नहीं है, अब इसमें मिनिमम अवयव 1 है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे, 1 में से 1 को, इसमें से 1 को, इसमें से 1 को, बस जो बचेगा वो लिख देंगे। तो M4 में बचेगा सर 3 0 3 और 6 माइनस 1 5। अब देना है शून्य नियतन। अब बारी आ गई शून्य नियतन की, दोनों काम हो गए। अब J1 से, अब पहली रो से स्टार्ट करेंगे। पहली रो में 2 0 आ रहे हैं, छोड़ दो। अब ये जो J1 जो हो गए, ये M1 भी कर सकता है अभी, और M2 भी कर सकता है। तो अभी हम पोस्टपोन कर दो, इसको स्थगित कर दो। अब J2 पे आते हैं, तो J2 में भी 3 0 आ रहे हैं, तो J2 कार्य जो है वो M2 भी कर सकता है, M3 भी कर सकता है, M4 भी। चलो अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, इसलिए इसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक से ज्यादा 0 आती है, अब उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अब फोर्थ वाले में गौर से देखो, रो वाइज चल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ 0 आ गया भाई, तो बस अब यहाँ से अपनी बारी स्टार्ट हो गई। अब J4 के लिए तो फिक्स हो गया कि वो J4 का जो काम है, कैसे घूम गया भाई, मैंने तो ऐसे घुमाया नहीं भाई तेरा को, ये मैंने ये दे दिया सर J4 को। J4 को फिक्स हो गया भाई, J4 को हमने 0 असाइनमेंट मिल गया, लेकिन अब जहां 0 दिया उससे रिलेटेड रो और कॉलम में कहीं भी 0 आ रहा है तो उन्हें काटना है आपको, ये और ये। अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसकी इंक चेंज कर देता हूँ बच्चों, वाइट कर देता हूँ, देख लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये बात हो गई सर अपनी इससे रिलेटेड। अब देखो शुरुआत से देखो, पहले पहले को रो से चले, 2 0 आ रहा है, पोस्टपोन कर दिया, इसमें 3 0 आ रहे थे, पोस्टपोन कर दिया, इसमें 2 0 आ रहे थे, पोस्टपोन कर दिया, और इस वाले में 1 0 आया यहाँ जाके, तो इसको हमने शून्य नियतन दे दिया इसको। अब जहां पे नियतन देंगे अपन शून्य लिखेंगे बॉक्स में, उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कहीं भी 0 आ रहा है तो उसको काट देना है, हटा देना है, उसको हटा दिया हमने। देखो अभी हम चल रहे थे बच्चों रो वाइज, ये रो वाइज, अब चलेंगे अपन वही कॉलम वाइज, कॉलम में मार्क करेंगे आप बिल्कुल सेम। अब देखो कॉलम में चलते हैं अपन, तो यहाँ तो 2 0 आ रहा है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, ये 2 0 आ रहा है, यहाँ भी 2 0 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ वाले में 0 आ ही चुका आपके पास, अब फोर्थ वाले में फिर कॉलम में 0 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे। अब इसको फिर मार्क कर देंगे, ये कर दिया हमने फोर्थ कॉलम में। अब इससे रिलेटेड ये तो रो और ये कॉलम, इसमें कहीं भी 0 आ रहा है तो उन्हें हटाना है, तो बोलो यहाँ 0 आ गया, तो इससे रिलेटेड में यहाँ फिर 0 आ रहा है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये इसको क्रॉस कर दिया। इससे रिलेटेड ये 0 आ रहा था, बस ये तो पहले ही क्रॉस था, यही तक इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ कहीं है ही नहीं। अब जैसे आप पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा कॉलम पे आ गए थे, यहाँ मार्क कर दिया, इससे रिलेटेड 0 डिलीट कर दिए, उनको क्रॉस कर दिया। अब वापस चूंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम हो गया, वापस पहली रो पे पहुंचो आप। पहली रो में अभी भी 2 ही बचे हुए हैं, भूल जाओ। सेकंड रो में फिर 0 नियतन चल ही रहा है। अब आ जाओ थर्ड रो में, थर्ड रो में एक ही 0 बचा, ये तो कटा हुआ है, तो इस थर्ड रो में ये एक ही 0 बचा, इसको असाइनमेंट 0 असाइनमेंट दे देंगे, ये इसको 0 असाइनमेंट दिया। जैसे ही इसको 0 असाइनमेंट दिया, जैसे ही देखो, जैसे आप पहली रो में 2 0 आ रहे हैं,
अभी इस पोस्टपोन कर दिया। सेकंड रो में 0 नियतन मिल ही चुका। थर्ड रो के अंदर, थर्ड रो में ये तो कटा हुआ था, एक 0 बच गया था, इस 0 को आपने ले लिया। ये मतलब J3 मशीन M1 के द्वारा होगा, लेकिन अब आपको इससे रिलेटेड इधर तो 0 कटा हुआ ही सही, इधर कोई बिना कटा हुआ है तो काटेंगे अपन, तो ये वाला 0 काटना पड़ेगा। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं कहां तक, अब अपन कहां तक चल गए थे, देखो हम यहां तक चल गए थे, तीसरे तक। चौथे में 0 नियतन हो ही चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रो, अभी अपन रो वाइज चल रहे थे, अब फिर कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम में बताओ कितने 0, 1 नियतन आ चुका। सेकंड में देखो, अब सेकंड कॉलम में 1 0 तो कटा हुआ है ये वाला, तो ये 0 बचा, अब इसको नियतन देना पड़ेगा। मतलब आपको रो चलना है, रो से बात नहीं बने तो फिर कॉलम चलना है, फिर कॉलम से बात नहीं बने तो फिर रो पे आना है। तो ये यहाँ जाके फिर रो पे आ गई, ये 0 नियतन फिर दे दिया आपने यहाँ पर। अब अपन अभी कॉलम वाइज चल रहे थे बच्चों, तो ये आपका हो गया सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में ऑलरेडी 0 नियतन है, फोर्थ में भी है। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो प्रत्येक रो में कहीं ना कहीं 0 नियतन है। देखो पहली रो में ये रहा, इस पूरे में, सेकंड रो में ये रहा, ये थर्ड रो में ये रहा, और फोर्थ रो में ये रहा, ये। तो प्रत्येक रो में आपको 0 नियतन मिला हुआ है, इससे पता लगता है कि इसका इष्टतम हल होगा। अगर कोई रो बच जाती तो फिर उसका दूसरा तरीका है, तो वैसा उसमें तो टाइम लगेगा, तो वो तो शायद मुझे नहीं लगता देंगे ये। चलो अब अपने को फाइनली ये पता लग चुका, J1 जॉब जो है वो, ये J1 जो जॉब है ये M1 करेगा, नहीं सॉरी, J1 जो है वो M2 करेगा, और जो J2 है वो J2 जॉब M4 करेगा, J3 जॉब को M1 करेगा, और J4 को M3 करेगा। ये डिसाइड हो गया है 0 नियतन से। तो अब अपन कहेंगे कि J1 M2 मशीन द्वारा किया जाएगा, और J2 के सामने 0 देखो तो M4 आ रहा है, और अगर अपन J3 का देखें तो वो M1 आ रहा है, और J4 का देखें तो वो M3 आ रहा है। आप देख सकते हो। अब आप वापस क्वेश्चन पे चलो, तो J1 M2 में कौन सी चीज आ रही है भाई, J1 M2 में यहाँ देखोगे तो 11 आ रहा है, J2 M4 देखोगे आप तो यहाँ 13 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 14 है, और J4 M3 पे देखेंगे, J4 M3 पे देखेंगे तो 11 है। बस इनका टोटल कर लीजिए आप, इनका टोटल आया 49। तो क्वेश्चन शायद रुपीज में था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ 49, ये रहा सर, 49 रुपीज। नियतन की न्यूनतम लागत क्या है, 49 रुपीज। ये हो गया सर, अतः 49 रुपए नियतन की न्यूनतम लागत। ये आपका आंसर है बच्चों। तो आप लोगों ने पूछा था सर इसको बताओ, मैंने आज जाके वीडियो बनाया है। टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है। आप सब बहुत मेहनत करें, जरूर सफलता प्राप्त होगी। घबराएं नहीं, मस्त रहें और अपना रिपीटेशन जारी रखें। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फिर मिलते हैं कभी।